Hello friends, today we are going to do flick shot or deflection on the leg side, या हम कह दें कि ग्लांस ऑफ द फ्रंट फुट। इसके लिए जो बॉल होती है वो थोड़ी सी स्पीड वाली होनी चाहिए और जो लेंथ है गुड लेंथ स्पॉट से थोड़ा सा बैट्समैन की तरफ या इवन हाफ वॉली बॉल को भी ये स्ट्रोक खेला जा सकता है। इसमें जो बहुत क्रूशियल है वो ये है कि बॉल की लाइन क्या होगी। बॉल की लाइन लेग स्टंप पे हो सकती है, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर भी हो सकती है, और इसके जो आइडल बॉल है वो है जो बॉल अंदर आ रही है और लेग स्टंप से फर्दर डाउन द लेग जा रही है। दैट इज द परफेक्ट बॉल फॉर द फ्लिक शॉट। The front foot would move towards the line of the ball in such a way where it is alongside and little inside the line of the ball. This is very, very important. The back lift is not high. It is normal sort of towards off stump and first lip. The head and eyes are directly over the line of the ball. Now front foot would move in such a way as close as possible to the bounce of the ball so that you have more control over the stroke. ये इसमें बहुत जरूरी है। इसमें आपकी फ्रंट एल्बो, फ्रंट शोल्डर एंड द साइड ऑफ फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये तीनों एक ही लाइन में बॉल की लाइन की तरफ मूव करेंगी। इसमें आपके दोनों हाथ हैंडल पे आगे रहेंगे, ब्लेड पीछे रहेगा, इस हिसाब से कि जब कांटेक्ट होता है आपका हैंडल ब्लेड से आगे रहे। हेड लोअर आएगा, नी बेंड होगा, हेड लोअर आएगा इन अ वे जैसे आप बॉल को स्निफ कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं। आपको इतना बॉल के ऊपर इतना लोअर आना है टू हैव द परफेक्ट कंट्रोल ओवर द शॉट, क्योंकि इसमें आपको गैप में बॉल डालना है। अगर आपका स्ट्रोक में कंट्रोल नहीं होगा तो बॉल कहीं भी जा सकती है, आपको एक्यूरेसी पूरी नहीं मिलने वाली। एक्यूरेसी तभी मिलेगी अगर आपके दोनों हाथ बैट पे आगे रहेंगे, हैंडल आगे रहेगा, ब्लेड पीछे रहेगा। जब कॉन्टैक्ट हो रहा है उस वक्त आपके बैट का फेस पूरा बॉल की लाइन की तरफ, और जब स्ट्रोक लग गया उसके बाद ये बैट का फेस टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक। वो डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है आपकी, मिड विकेट से लेके फाइन लेग कहीं भी हो सकती है। तो ये शॉट मैं आपको पहले बिना बॉल के करके दिखा रहा हूं, फिर आपको बॉल के साथ करके दिखाऊंगा। प्लीज हैव अ वॉच एंड ध्यान से देखिएगा। आप पहले मैं बिना बॉल के आपको करके दिखा रहा हूं। ये देखिए नॉर्मल बैक लिफ्ट है टूवर्ड्स ऑफ स्टंप एंड फर्स्ट लिफ्ट। फुट इज मूविंग टूवर्ड्स द लाइन ऑफ द बॉल, लिटिल इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल। ऑलराइट, बैट नीचे आ रहा है, पैड को ऑलमोस्ट ब्रश कर रहा है और पैड के आगे आपका कांटेक्ट हो रहा है। यहाँ कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट के साथ ही जो आपकी टॉप रिस्ट है ये थोड़ी सी टर्न लेगी। टर्न लेते ही बैट का फेस घूम रहा है, और ध्यान रखना है आपको जो बैट की टो है ये बॉलर की तरफ लेके जानी है। कैसे? ये एंड दिस इन टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक आपके बैट का फेस जाए। मैं फिर थोड़ा सा आपको इस एंगल से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको मेरा फ्रंट शोल्डर, नी, एल्बो ये सब ध्यान से आप देख सको। अगेन वॉच। ऑलराइट, अब यही शॉट आपको मैं बॉल के साथ करके दिखा रहा हूं, आप मुझे ध्यान से देखिएगा प्लीज।
shot. Deflection on the onside. और leg glass now the front foot. It's very very delicate shot. और आपको रन बहुत देगा. जो एज बैट्समैन आपका एक टैक्टिक्स होते हैं टू पुट द बॉल इन द गैप्स ऑन द ऑन साइड, उसमें स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. कुछ पॉइंट्स हैं अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी स्ट्रोक में परफेक्शन बहुत अच्छी हो सकती है. अदरवाइज ये स्ट्रोक आपको आउट भी करवा सकता है. फ्यू की पॉइंट्स ऑफ दिस स्ट्रोक आर: 1, body is moving, front foot is moving alongside a little inside the line of the ball. 1. 2. Head is still and eyes and head both are in line and on top of the bounce. 3. Front foot would be bent in such a way your head comes lower ताकि आपका स्ट्रोक के ऊपर कंट्रोल आ जाए. The left side of the body, लेफ्ट नी, लेफ्ट एल्बो एंड लेफ्ट शोल्डर, ये 4 पार्ट हैं आपकी बॉडी के. मैं रिपीट कर रहा हूं: लेफ्ट नी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट एल्बो एंड लेफ्ट शोल्डर. अगर ये आपके स्ट्रोक बॉल की लाइन में स्ट्रोक के लिए मूव करेंगे ये बॉडी के पार्ट, तो 101% आपकी स्ट्रोक के ऊपर पूरी एक्यूरेसी आने वाली है. कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं जिसको बिल्कुल आपको करना नहीं है. सबसे पहले, बॉल नया हो और बाहर निकल रहा हो, उसको ये स्ट्रोक अटेम्प्ट नहीं करना. हाँ, बॉल नया है और अंदर आ रहा है एक एंगल के साथ लेग स्टंप के बाहर जा रहा है, ये आपके लिए किस्म की फ्री हिट है अगर आपको खेलना आता है स्ट्रोक. दूसरा, विकेट सॉफ्ट खेल रहा है और टर्न ले रहा है, अनइवन टर्न है, तो स्पिनर के अगेंस्ट ये स्ट्रोक नहीं खेलना बहुत रिस्की है. बहुत प्लेयर, हर क्रिकेट के लेवल पे, कोई भी लेवल हो क्रिकेट का, बहुत प्लेयर स्ट्रोक पे आउट हुए हैं क्योंकि स्ट्रोक ये अक्सर इंस्टिंक्टिवली खेल जाते हैं. रीजन ये है कि स्पिनर के ऊपर फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, बैकवर्ड शॉर्ट लेग, लेग स्लिप, ये 3 फील्डर होते हैं. और अक्सर देखा गया है कि ऑफ स्पिनर को जैसे ही ये बैट्समैन स्ट्रोक खेलता है वहां पे क्या जाने के चांसेस रहते हैं. तीसरा, इस शॉट को कभी भी ज़्यादा फाइन खेलने की कोशिश मत करना और वाइड बॉल पे भी ये स्ट्रोक अटेम्प्ट मत करना. कॉट बिहाइंड होने के या लेग स्लिप में कैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इस बॉल के लिए जो लेंथ है उसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है. गुड लेंथ से थोड़ा सा आगे होना चाहिए बैट्समैन की तरफ, पर लाइन बहुत क्रूशियल है. लाइन इसकी लेग स्टंप या लेग स्टंप से बाहर होनी चाहिए. अगर आप स्ट्रोक खेलते हुए बॉल को मिस भी कर जाएं तो बॉल आपके पैड के आउटर हिस्से पे लगे, यहां लगे, ये ध्यान रखना है आपको. कई बार क्या होता है, जो एक कॉमन फॉल्ट है वो आपको बताए दे रहा हूं अभी मैं. कई बार बैट्समैन अपने फ्रंट शोल्डर को थोड़ा सा बंद कर लेता है. मींस उसका जो शोल्डर है ये थोड़ा सा ऑफ साइड में आना शुरू हो जाता है, और जब ये शोल्डर ऑफ साइड में आता है तो बॉडी की मूवमेंट अक्सर अक्रॉस द लाइन ऑफ द बॉल पड़ जाती है फ्रंट फुट की. जब ऐसा केस होता है, ऐसे केस में मैक्सिमम टाइम जब आप स्ट्रोक अटेम्प्ट करेंगे तो बॉल आपके पैड में लगती है. इसके लिए आपको जिस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप ऑफ और मिडल की लाइन की बॉल को ये स्ट्रोक अटेम्प्ट मत करिएगा. बीट होने पे एलबी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इसके लिए बॉल जो आपके लेग स्टंप पे आ रही है, थोड़ा एंगल से आ रही है और एक पेस पे आ रही है, वो इसके लिए, इस शॉट के लिए बहुत अच्छी बॉल है, क्योंकि इसमें हम अपनी तरफ से पेस लगाते नहीं हैं, फोर्स लगाते नहीं हैं. जो बॉल की पेस है उसी को यूज़ करते हैं. अक्सर क्या होता है कि जब बैट्समैन अपने शोल्डर को, फ्रंट शोल्डर को थोड़ा सा अक्रॉस ले जाता है तो उसकी बॉडी की जो मूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो बन जाती है मिड ऑफ की तरफ. जबकि हमें ये स्ट्रोक खेलना है तो हमें हमारा फ्रंट फुट जैसे बॉल की लाइन के अंदर रहता है, हमें इनिशियल मूवमेंट जो इसकी, जो इस स्ट्रोक की जो इनिशियल मूवमेंट है वो ये होनी चाहिए कि जैसे आप ऑन ड्राइव खेल रहे हैं वैसे आपको बॉडी मूव करनी है, और लास्ट मोमेंट में जब स्ट्रोक आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं
फ्रंट शोल्डर और फ्रंट हिप थोड़ा सा खुलेगा, तो आपके स्ट्रोक की डायरेक्शन जो है, बैट सामने आया, बॉल की लाइन के सामने आया, और फिर आप बैट के फेस को थोड़ा बंद करके जहां मिड विकेट से लेके पॉइंट लेग के बीच में आपको खेलना है वहां खेलेंगे। इस स्ट्रोक की पूरी मेहनत करिए लर्न करने की। बहुत बड़ा आपके लिए ये ट्रम्प कार्ड आपके हाथ में हो सकता है। इसमें सिंगल डबल तो आपको मिलता ही मिलता है। फील्डिंग की प्लेसमेंट की वजह से ऑन साइड में, वो डेज क्रिकेट हो, वो T20 हो, वो वनडे हो, ऐसी है कि आपको उन गैप्स में बॉल डाल के सिंगल डबल के साथ साथ बाउंड्री मिलना बहुत आसान हो जाता है अगर आप स्ट्रोक में मास्टरी कर लेंगे तो। एक और इसी अटेम्प्ट में जब आप ये स्ट्रोक खेल रहे होते हैं, एक कॉमन फॉल्ट और आ जाता है जिसमें आप थोड़ी सी अपनी तरफ से फोर्स लगा के तेज मारने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश इस स्ट्रोक में जो ग्राउंडेड है उसमें नहीं करनी है। ऐसी बॉल पे 6 कैसे मारा जाएगा, इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं, वीडियो बाद में आएगा कि फ्लिक शॉट से हम 6 कैसे मारें। वहां पे हम अपनी तरफ से बॉल की स्पीड यूज करके और रिस्ट के फ्लिक के साथ 2 फोर्सेस को मिला के फिर हम उस स्ट्रोक के पीछे की फोर्स पैदा करेंगे तो जो लंबा शॉट जाएगा। मेरी बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रोक आपकी जरूरत होना चाहिए, हैबिट नहीं, आदत नहीं। अगर ये स्ट्रोक आपकी आदत बन जाएगा तो आप तकरीबन हर बॉल को ही ये शॉट, जो भी बॉल आपको बॉडी लाइन पे आ रही है, आप ये नहीं देखेंगे कि ये बॉल ऑफ पे है, मिडल पे है, इंस्टिंक्टिवली आप इस स्ट्रोक खेलने चले जाएंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके एलबी होने के चांसेस हो जाएंगे। हाँ, अगर आपकी ये जरूरत है, आप तभी खेलेंगे जब आपकी सेंस आपको कहेगी कि ये स्ट्रोक मेरे लिए, ये बॉल परफेक्ट है मेरे स्ट्रोक के लिए, तभी आप खेलेंगे। खूब मेहनत करिए, इस स्ट्रोक की मास्टरी करिए और खूब रन बनाना सीखिए। मेरे जितने भी YouTube के व्यूअर्स हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे आप अभी तक मेरी वीडियो को लाइक करते आ रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और खूब शेयर करिए। जो व्यूअर्स मेरी इस वीडियो के साथ आज नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, मुझे मोटिवेट करें। आप सब जो मेरे एक परिवार की तरह हैं, मेरे अपने ही बंधु हैं, भाई हैं, सब मेरा आप इंस्पिरेशन है, मेरा एक मोटिवेशन है, मेरी एक फैमिली है। आप ऐसे मेरा हौसला बढ़ाइए। आपकी दुआएं, आपका प्यार हमेशा मेरे साथ है। मेरे साथ इस वीडियो बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।